साधन की सरलता बताना, सतत सर्वदा ही स्पंद तत्व के स्वस्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए उद्योग करते रहना चाहिए, जिसे वह जागृत अवस्था में ही अपने आत्मा के तुर्य भोक्ता स्वभाव से उसकी इस प्रकार शीघ्र ही प्राप्ति हो जाती है। दूसरा प्रकार, द्वेष के उत्कर्ष में अथवा अत्यंत हर्ष होने पर अथवा क्या करें क्या ना करें, इस विचार की अवस्था में यदि उस समय गुरु उपदेशानुसार सामान्य स्पंद की अवस्था में उतरा जाए तो भी एकाग्रता के कारण उसमें आत्मलाभ प्राप्त होकर वह उसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रबुद्ध दशा का वर्णन, सामान्य स्पंद तत्व में अधिष्ठित होकर यदि कोई दृढ़ संकल्प से ऐसा निश्चय करता है कि वह इस स्पंद तत्व में ही अपने को प्रतिष्ठित करेगा, तो वह उसके ही आश्रय से शरीर में सोम सूर्य प्रतीक रूप इड़ा पिंगला नाड़ियों को मध्य नाड़ी सुषुम्ना में अस्त करके शरीर मार्ग यानी जगत में आवागमन का साधन जो शरीर है उसके प्रवाह को छोड़कर ऊर्ध्व मार्ग से ब्रह्म भाव में प्रवेश कर जाता है। पहले बताया है कि सामान्य स्पंद ही लोक और परलोक अर्थात गुण स्पंद और ब्रह्म तत्व दोनों का समान रूप से निर्विरोध आधार है। इसलिए उस महाव्योम में जब प्रत्यय ज्ञान स्थगित हो जाता है, जिसके हेतु ही शशि और भास्कर हैं, क्योंकि ये शशि और भास्कर का स्वभाव ही इस द्वैत के ज्ञान रूप में व्यक्त होता है, इसलिए इनके अस्त हो जाने से जब वे सम्यक वृत्ति में स्थित होकर जो स्वप्न आदि में मोहित करने वाली वृत्ति है, जब उसका निरोध हो जाता है तो वे फिर जो अनावृत रूप प्रबुद्ध दशा है उसे प्राप्त हो जाता है। विद्या यह शक्ति का मार्ग, उसके मंत्र बल से वे निरावरण चिद रूप में प्रतिष्ठित होकर मनन रूप सर्वज्ञ आदि बल से युक्त प्रशंसित होने पर अनुग्रह आदि व्यवहार करता है, अर्थात अनुग्रह श्राप आदि उसके अधिकार में होते हैं। जैसे उसका अधिकार अपनी इंद्रियों पर होता है, उसी प्रकार वे श्राप और अनुग्रह में समर्थ होता है। साध्य का स्वरूप तब वह स्वस्वभाव व्योम में निवृत्त रूप स्थित होकर उस शांत निरंजन रूप में लीन हो जाता है, अर्थात अपने साधक चित्त से माया के मोह से मुक्त होकर या अस्त होकर शिव धर्मा उसका स्वरूप हो जाता है, जीव का स्वरूप। इस प्रकार ये जीव सर्वमय है, उसी से सारे भावों का उदय होता है तथा वह जितना भी बाहर अनुभूयमान पदार्थ है वे शरीर के द्वारा ग्रहण करता है और अनुभव का द्वार होकर संवेदन रूप से तारतम्य प्राप्त किए हुए है। इसलिए इस प्रकार वह सर्वात्म स्वभाव से शब्द और अर्थ के विचार में उसकी ऐसी कोई अवस्था नहीं है जो उसके शिव भाव से व्यक्त ना हो, अतः भोक्ता ही भोग्य भाव से सर्वत्र स्थित है, भोग्य उससे कोई अन्य नहीं है। विज्ञान के ज्ञान का फल। इस प्रकार ये सारा जगत उसी की संवेद या चित शक्ति का ही खेल है, जो इस प्रकार सबसे युक्त होकर क्रीड़ा रूप से देखता है। वह नित्य युक्त होने के कारण ईश्वर के समान मुक्त ही है, उसको शरीर का कोई बंधन नहीं होता है, ये निश्चय ही सत्य है।